अब एक तेल की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है और जितनी भी आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह पे तेल की कीमत नीचे जा रही है। तमाम ममालिक रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के काम एक ही रह गया, अपने को गोली मारने और कुछ भी नहीं करने। बस ये काटन शाटन ये भीख मांगे पहना हुआ है भाई। ये 100 साल जिंदगी पीछे गुजार रहे हैं लोग इस टाइम पे, तो लकड़ियां जलाने का टाइम आ गया। मतलब पत्थर का की जो उसकी एक्स्ट्रा एक जो है उसकी जो मुदाखलत है, इंटरवेंशन है, जो उसकी गवर्नमेंट के ऊपर रूलिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया की, वो हुक्मरान जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, वो ये समझते हैं कि लोगों की जेबों से पैसा निकलवाने का ये एक बेहतरीन जरिया है कि आप तेल के ऊपर लेवी लगाएं, आप इजाफी टैक्सेस लगाएं, आप आने में पहुंच गए। वही अपना गांव वाला रवाज हम लोगों ने शुरू किया। जो गांव में हम लोग लकड़ियां चलाते थे, अभी हम लोग पाकिस्तान में भी चला रहे हैं। क्या करिए, तो ऐसा पाकिस्तान, इसमें न लकड़ी का कोई होता है, न गैस के कुछ और है, न गैस पानी के और है। एरिया को अगर दिखाएं सारा, तो बांग्लादेश को सख्त नापसंद है। अच्छा। कि उनकी जो मोनोपली हमें इजारादारी, उनकी सारी पॉलिसियां, सारी हुकूमत, उनकी जैली हुकूमत, वो हमें नहीं कबूल। जिस तरह के वो मालदीव में, कभी श्रीलंका में, कभी हैं उनकी मद के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कौम से वसूल करें, बिजली का यूनिट 4 गुना महंगा कर दें, गैस का यूनिट 10 गुना महंगा कर दें। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ एग्जैक्टली किया है। इसीलिए तो सारी गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल कर भाग रहे हैं और कोई और सरमाया लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं है, निज़ाम कानून है ही नहीं, अदलिया आपको इंसाफ देती ही नहीं है। नाजरीन, अब आखिर में एक खबर आई है अमेरिका से। अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए। अमेरिकी सेनेट ने एक बिल पास किया है जिसके तहत सदर ट्रंप कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान के खिलाफ जंग शुरू अब नहीं कर सकते, और सेनेट ने ऐसी किसी भी जंगी कार्रवाई को रोकने के हक में फैसला भी दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर रद्दमल भी दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को इस हद तक दबाव में ले लिया था कि वो घुटने टेक दे और किसी भी शर्त पर राजी होने के लिए तैयार हो चुका था वो, और बरसों बाद ईरान अमेरिकी सदर का रोब मान रहा था। लेकिन सेनेट ने गलत वक्त पर जंगी इख्तियारात को महदूद करने की वोटिंग करा के दुश्मन को यह तासुर दिया कि अमेरिकी हुकूमत सदर के फैसलों के साथ नहीं है। ट्रंप ने अपनी पार्टी के 4 सेनेटर्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ देकर ईरान का हौसला बढ़ाया, जिससे इनका काम मुश्किल हुआ है, लेकिन वो इसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाएंगे। मामला यह है कि ट्रंप को अप्रूवल लेनी पड़ेगी हर हमले के आगाज में, और वो अप्रूवल उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर वो हमला कर पाएगा। तो ट्रंप के हाथ कुछ हद तक बांध दिए हैं अमेरिकी सेनेट ने। देखें वहां पे कैसा है कानून, रूल ऑफ लॉ कैसा है कि वहां पार्लियामेंट की बात सुनी जाती है, अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो फैसले करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे तो जनरल आसिम मुनीर जो कह देंगे वही मुल्क का कानून है, वही आइन है। नाजरीन, मेनाब स्कूल में जो मासूम बच्चियों की शहादतें हैं, 168 बच्चियां पहले दिन शहीद कर दी गई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बनी हुई है। और ट्रंप से जब सवाल किया गया इसके बारे में कि क्या आपने ये रिपोर्ट देखी है इस मिनाब स्कूल के इंसिडेंट के बारे में, तो उसने कहा जी कि मुझे इसके मुकम्मल होने का इंतज़ार करना होगा, मैं नहीं जानता कि वो कभी इस मसले को हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इससे भागता रहा, उससे सवालात किए गए लेकिन वो इससे भागता रहा। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहता है कि वो मिसाइल हमारा नहीं था। करके 10,000 किस्त आपको भरनी पड़ेगी। हम कहाँ से 10,000 किस्त भरे? वो 1 महीने का बिल नहीं भरता, दूसरे महीने में आ जाती गाड़ी, लेन काट के चले जाते। ये 5,000 कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल ही भरते जाओ। हाँ, और फिर 5,000 किस्त देके केसी वाले खुद चोर हैं। हाँ, खुद चोर हैं। फिर 5,000 देके बिल को किस्तें चालू करो, फिर आ जाओ, 1 महीना कभी हो ना हो, फिर लेन काट के चले जाते। फिर 5,000 रुपए देके फिर मीटर चालू करवाओ। लाइट यहाँ पे आती नहीं है, सही है। पहली बात तो यहाँ पे आती है 2 घंटा, सही है, जाती है तो 4 घंटा, फर्क ही है बस। पानी मिलता है? पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। महीने में 1 बार आता है, वो भी 1 घंटा आता है या 2 घंटा आता है, वो भी साल में 1 या 2 बार आता है। अभी ये पानी भरवा नहीं जा रहे थे हम लोग। पीने का पानी इस बोतल में? यहाँ पे बर्फ भी बहुत महंगा है, किसी चीज का सहूलत ही नहीं है। आपको पता है इंडिया में बिजली फ्री में मिलती है? वो तो इंडिया है ना, ये तो पाकिस्तान है। यहाँ पे हुक्मरान सारे चोर है हमारे। यहाँ से एक के एक भर के पहले अपना पेट खाएगा फिर हमारा भरेगा। हमारा कैसे भरेगा ये लोग? गैस मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा है। गैस भी आता है सुबह 6 बजे आता है, फिर जाता है, फिर 2 बजे आता है, फिर जाता है, फिर 9 बजे चला जाता है। खाना पकता है उस पर नहीं पकता? बहुत मुश्किलों से पकता है।
लकड़ियाँ जला जला लकड़ियाँ जला जला के। लकड़ियाँ जला जला के लकड़ियाँ भी नहीं मिलती हमको। जब हम लकड़ियाँ जला जलाते लकड़ियाँ भी हमें नहीं मिलती। हालांकि हम लोग ये सिटी के अंदर मौजूद है, कहीं गांव देहात में नहीं है कि लोग लकड़ियां जला रहे हैं। यहाँ पे सारे बड़े लोगों के घर जाओ, आप देखो, आपको पता चलेगा। सिलेंडर, हाँ, सिलेंडर फटने का डर होता है, इससे ज्यादा लकड़ियाँ लेते हैं। लकड़ियाँ भी गीली होती है, जलती नहीं है लकड़ियाँ। 100 रुपए की रोज की लकड़ियाँ लो, जब जाके सुबह की चाय पकती है। गली में घर वाले, गली वाले लेडीज गली में निकलती है, जैसे वो नहीं होती कचरा चुनने वाली, प्लास्टिक की थैलियां चुन चुन के अपने अपने घरों में जाती हैं, चूल्हा जलाती हैं लकड़ी के ऊपर प्लास्टिक की थैली रख के। सुबह 7 बजे आप देखो, हर गली में आपको लेडीज नजर आएंगी थैलियां चुनते हुए, डब्बे चुनते हुए दूध के, कि हम आग जलाएं करके। हमारे घर में कोई सहूलत नहीं है। ये पाकिस्तान में किस तरफ हालात जा रहे हैं? लोग अभी हमें बहुत परेशानी है। पीछे से ऐसा लग रहा है 100 साल पहले की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे लोग लकड़ियों पे जा रहे हैं। डबल रेट में चीजें मिलती हैं, हर चीज डबल रेट में मिलती है। हमें कोई सहूलत नहीं है। सहूलत नहीं है। यहाँ पे रोड भी बहुत सालों के बाद बने, तकरीबन 8-10 साल के बाद ये रोड बने। गली में गटर में वो भी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो रोड बने, नहीं तो ये भी नहीं बनते। लोग यहाँ पे अभी 100 साल 50 साल पीछे की जिंदगी गुजार रहे जी जी, बिल्कुल यही बात है। सिंध वाले अभी गैस चला रहे हैं, वो कराची चाइना वाले तो हम लोग से आगे जी रहे 50 साल, हम लोग तो और पीछे जा रहे हैं। फर्क ये है बस। हैं। आप क्या कहेंगे, ये जो हालात बने हुए हैं, मुश्किल हालात के हवाले से क्या कहेंगे? यार देखो, ये मसला चल रहा है कि लाइट बिजली हम लोग को नहीं मिल रही है, ठीक है। अब हम सारे हैं कि समझो सारे मिडिल क्लास यहाँ पर खड़े हुए हैं। या अब हम लोग नाइट में काम पर जाते हैं, तो दिन को हम लोग को जाहिर बात है आराम चाहिए होता है। अब हम दिन में आते हैं तो दिन में जैसे हमारे आराम करने का टाइम होता है, उस टाइम लाइट चली जाती है। अब बंदा घर में सारी रात काम करके आए, एक तो समझो नाइट जॉब लगा के आए, और रात को जब घर पर आए, घर पर बहन जो सुकून ही नहीं मिले। भूटान में आए दिन शरारतें करता रहता है। वो सर, बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई हम अपना देखें, हमें क्या श्रीलंका और भूटान से पड़ी है। बात सिर्फ यह है कि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमें उससे तिजारती ताल्लुकात रखने हैं, हमने उससे डीजल लेना है, पेट्रोल लेना है, और मादनी वसाइल हैं वो लेने हैं। इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं। जी, अब अगर इलीगल बांग्लादेशियों को इंडिया ने निकाला है तो वो नाराज हो गए हैं इस बात पे। तो वो यही रीजन है ना। वो मेन चीज पता क्या है, वो कहते हैं इंडिया के साथ हमें ताल्लुकात रखने भी चाहिए, और नहीं कैसे रखने चाहिए वो मैंने आपको बताया कि उन्हीं पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, ठीक है। वो कहते हैं जी कि वो दूसरा, वो बांग्लादेश नहीं, वो इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखे बांग्लादेश, ठीक है। इस वजह से दूसरा ये उन्होंने, उनकी प्रो गवर्नमेंट थी हसीना वजह, वो निकाल दी है। वो इंडिया को सख्त नापसंद है ये चीज। तो फिर सर, अगर बांग्लादेश को ये चीजें ना पसंद है तो वो इंडिया से डीजल क्यों मांग रहा है? अपना बंदोबस्त भी तो अलहदा करके रखे ना। वो इसलिए मांग रहा है कि उसके पास जो है इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इतना अपना डीजल, इतनी खुद कफालत की मंजिल हासिल कर सके। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप ठीक बताएं। कह रहे हैं, वो आपसे जो बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल बेटर कर रहे हैं। यानी कि इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया को इंडिया जगह नहीं है उनके पास, स्टॉक के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो इंडिया से मदद ले रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट है उसने अपने मुल्क के बारे में सोचना है, अच्छा, ठीक है। इसलिए जो है ना, वो ये हुकूमती के जो है ना ऊपरले काम होते हैं, इनमें हमारी मदाखलत का कोई फायदा नहीं। वो दूसरी चीज ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक बंदा तो नहीं है ना, सदर मिनिस्टर्स भी है ना, उनको समझाया जाए भी, और भी ममालिक हैं उनके साथ सफारती ताल्लुकात रखे, उधर से भी मंगवाया जा सकता है। सर, वो उन्होंने चाइना की मदद लेने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, इंडिया को काउंटर करने के लिए। चाइना बीच में पड़ा ही नहीं। वो इसलिए कर ही नहीं सकते, चाइना को सेटिस्फाई कर ही नहीं तो सकते। सर, जब आप इस पोजीशन में नहीं है, आपके कौन में तो अब देखिए वीडियो क्या कर पाकिस्तान इसके बारे में, तो इसके बारे में क्या आपका राय है, क्या आपका ओपिनियन है, कुछ ओपिनियन देखो राय दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय श्री राम, जय हिंद।